नमस्कार, मैं डॉक्टर निहारिका जय हिंद हेल्थ केयर हॉस्पिटल में एज जनरल फिजिशियन कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल डेंगू फीवर के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो डेंगू फीवर बेसिकली होता क्या है, कैसे फैलता है, क्या इसके लक्षण होते हैं जिससे कि आप पहचान सकते हैं इसको और उचित समय पर आप डॉक्टरी परामर्श ले सकते हैं। तो डेंगू फीवर एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है जो कि मच्छर के काटने से फैलता है। इसमें क्या होता है कि जैसे इन्फेक्टेड पर्सन से मच्छर ने ब्लड मील लिया, जिसके थ्रू वो वायरस जो है वो मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड्स में चला जाएगा और वहां से फिर वो जो अगेन बाइट करेगा किसी हेल्दी मैन को या ह्यूमन बीइंग को, तो वहां पे वो उसको इन्फेक्ट कर देगा। तो अक्सर होता क्या है कि एक्सपोजर के यूजुअली 7 to 10 डेज के बाद में सिम्टम्स आते हैं इस बुखार के। इस बुखार के लक्षण क्या होते हैं वो जान लेते हैं। इसके अंदर फीवर होता है, हाई ग्रेड फीवर होगा पेशेंट को, 103, 104, 105 तक फीवर चला जाता है इसके अंदर। और इस फीवर में टिपिकली हेडेक होता है, जो वो आईज के पीछे पेन होता है पेशेंट को। उसके साथ साथ इसमें मसल्स और जॉइंट्स में पेन हो जाना या फिर किसी भी तरह का लाल रंग का चकत्ता शरीर पे अपीयर हो जाता है, मतलब रेड रैशेस आ सकते हैं। डेंगू फीवर की कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसकी मेनली 2 कॉम्प्लिकेशंस हैं। एक तो कहीं ना कहीं से ब्लीडिंग हो जाना या हेमरेजिक मैनिफेस्टेशंस आना, दूसरा है शॉक हो जाना। शॉक मतलब बीपी गिर जाना। तो इसमें क्या होता है, जैसे पेशेंट्स को माइनर ब्लीड हो सकता है, जैसे कहीं से नक्सीरी आना या मसूड़े से खून आना, या फिर मेजर ब्लीडिंग भी हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग या डेंजरस ब्लीड भी हो सकता है, जिसमें कि पेशेंट को ब्रेन हेमरेज हो गया या इस तरह की कोई भी मैनिफेस्टेशन आ सकती है। इसके अंदर क्योंकि शरीर का जो खून होता है, खून की ध्वनियां होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर से फ्लूइड लीकेज की वजह से पेशेंट के पेट में पानी बन जाना या फिर फेफड़े के आसपास पानी हो जाना, ये सब भी दिक्कतें आ सकती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को पेट में भारीपन रहेगा, वॉमिटिंग आएगी बहुत ज्यादा और सांस लेने में परेशानी आ सकती है। और इसकी वजह से पेशेंट का बीपी गिर जाएगा, तो उसकी वजह से चक्कर आना और बाकी वाइटल ऑर्गन्स जो हैं उनकी ब्लड सप्लाई पे असर पड़ने की वजह से पेशेंट शॉक में चला जाएगा और ऑर्गन डिस्फंक्शन मतलब ऑर्गन्स में भी कमी आ सकती है। ये सब होते हैं डेंगू के कॉम्प्लिकेशंस। अब डेंगू के कुछ वार्निंग साइंस होते हैं जिसका आपको ध्यान रखना होता है, जिसके लिए आप सजग रह सकते हैं कि अगर ये लक्षण आप किसी भी पेशेंट में देखते हैं तो आपको तुरंत उसको अस्पताल में चेकअप के लिए लेकर जाना है। जैसे कि अगर किसी पेशेंट को बुखार चल रहा है पिछले कुछ दिनों से और अब अचानक से उसको तेज पेट में दर्द हो जाता है, या फिर किसी पेशेंट को लगातार वॉमिटिंग चल रही है, इतनी ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है लगातार कि वो कुछ भी मुंह से ले नहीं पा रहे हैं, और उसके बाद उसको चक्कर आना, इस तरह के कम बीपी के लक्षण आ रहे हैं। उसके अलावा कहीं ना कहीं से अगर कोई ब्लीड हो रहा है तो उस केस में भी आपको नजदीकी अस्पताल में दिखाना चाहिए। जब भी कोई डेंगू बुखार होता है तो उसके 3 फेजेस होते हैं यूजुअली जो हम बताते हैं। इसमें सबसे पहला फेज फीवर का होता है, उसके बाद इसमें क्रिटिकल फेज आता है और उसके बाद रिकवरी फेज आता है। फीवर वाले फेज में जो लक्षण आते हैं वो हमने डिस्कस किया ही है, बुखार और ये बाकी जो मसल एक, जॉइंट पेन्स, ये सब चीजें हो रहती हैं। क्रिटिकल फेज में इसके कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और रिकवरी फेज में अक्सर पेशेंट को बॉडी में इचिंग या खुजली की प्रॉब्लम जो है वो महसूस होती है। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आप अपने आस पड़ोस में किसी में भी देखते हैं, कभी भी इस तरह के लक्षण आप अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको एक तो आप जो चीज कर सकते हैं घर पे वो है अपना हाइड्रेशन मेंटेन करना, मतलब कि अच्छे से फ्लूइड लेना है, तरल चीजें ज्यादा लेनी है, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए शरीर के अंदर। दूसरी चीज ये है कि आपको तुरंत डॉक्टरी परामर्श लेना चाहिए आगे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। धन्यवाद।